हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आईपीएस पीओ 2025 में मेंस में डीआई का बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर ये लास्ट टाइम पूछा गया था मेंस में आपका। तो इसमें देखो क्या दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है जो देखने में आपको खतरनाक लग रहा होगा। तो बहुत बच्चे इसको देख के इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है जितना ये लग रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, द ग्राफ गिवन बिलो shows द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट एंड पब्लिक हैंडल्ड इन 4 क्वार्टर्स। ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4। मतलब ये दिया गया है, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स का। प्रोजेक्ट्स में क्या है भाई, प्राइवेट प्रोजेक्ट है और पब्लिक प्रोजेक्ट है, दो तरह का प्रोजेक्ट है। और 4 क्वार्टर में यो हैंडल होता है, Q1 Q2 Q3 और Q4। ठीक है, तो देखो ये वो 100.8 दिया है, ये 108 दिया गया है, लेकिन ये एक चार्ट कर दिया गया है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन होगा। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, ये Q3 और Q4 है। तो x डिग्री जो है ये Q3 है और y डिग्री है ये Q4 है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन दिया है। आगे और क्या दिया गया है भाई, द टेबल shows द परसेंटेज ऑफ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैंडल विथ रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट हैंडल इन रिस्पेक्टिव ईयर। तो एक टेबुलर डाटा भी दिया गया है जिसमें 4 क्वार्टर में कितना परसेंट प्राइवेट प्रोजेक्ट हैंडल किया है उसका डाटा दिया गया है। ठीक है, तो 3A% है, 35% है, 50% और A% है। तो मेरा ए क्या है, अननोन है। ए का वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं है, तो ए का वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो अब आगे पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन और क्या दिया गया है। नोट को अच्छे से पढ़ना, नोट में बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर किया रहता है। ठीक है, इसमें कह रहा है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ पाई एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज नॉट इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब क्या कह रहा है, एक्स डिग्री और वाई डिग्री का जो सम है इस पाई चार्ट में ये 360 डिग्री के इक्वल नहीं है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री इज इक्वल टू 21 डिग्री मोर देन वाई डिग्री। यानी एक्स डिग्री और वाई डिग्री में रिलेशन दिया गया है। तो क्या दिया गया भाई, एक्स डिग्री जो है मेरा ये वाई डिग्री से कितना ज्यादा है, 21.6 ज्यादा है। तो ये हमको एक इक्वेशन इसको लिख लेंगे। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक प्रोजेक्ट हैंडल इन Q2 इज 108। तो Q2 में पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट में जो डिफरेंस है वो मुझे दिया गया है 108। तो इसमें हम लोग को डाटा कलेक्ट करना है, वही सबसे मेन काम है। 4 क्वार्टर्स है मेरा। ठीक है, उसमें टोटल प्रोजेक्ट कितना है ये देख लेंगे, फिर उसमें प्राइवेट प्रोजेक्ट कितना है और पब्लिक प्रोजेक्ट कितना है। तो जितना इन्फॉर्मेशन दिया गया है उससे हम लोग डाटा को एक जगह कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो गाइज देखो सबसे पहले कॉमन सेंस की बात है कि ये जो पाई चार्ट है आपका, इसमें सारे जो डिग्री है, ये टोटल डिग्री तो 360 डिग्री होगी ना, 360 डिग्री होगी। यानी कहने का क्या मतलब है, मेरा 100.8 है प्लस जो है मेरा 108 है और प्लस जो मेरा x डिग्री है प्लस y डिग्री है। चारों क्वार्टर का जो डिग्री एंगल होगा ये टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से मेरा x डिग्री और y डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा भाई, देखो 360 में से 108 गया तो कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 252। ठीक है, और 252 में से घटा दो 100.8 तो कितना हो जाएगा 151.2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन 1 इसको मान लो। ठीक है, एक इक्वेशन 2 ये दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग x डिग्री और y डिग्री तो निकल जाएगा ना, दो इक्वेशन x y का। तो इसमें आप रख दो x का वैल्यू, रख दो कितना x का वैल्यू, y डिग्री प्लस 21.6 प्लस y डिग्री कितना हो जाएगा 151.2। तो गाइज यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2y डिग्री प्लस 21.6 कितने के बराबर हो जाएगा 151.2। अब 151.2 में से 21.6 को माइनस कर दो तो 6 हो जाएगा, 10 में से आ गया 9, 2 129.6। इसीलिए मिला y डिग्री कितना हो जाएगा, दो चौके 12, 64.8 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू आपको पता चल गया कितना है, 64.8 है। तो यहाँ से x डिग्री कितना हो जाएगा भाई, इक्वेशन 2 से x डिग्री कितना हो जाएगा 21.6, इसमें ऐड कर दो तो वो कितना हो जाएगा 86.4 डिग्री। ठीक है, तो देखो x डिग्री y डिग्री का वैल्यू हमको पता चल गया है अब। ठीक है, अब देखो Q1 जो है मेरा, अब इसमें आते हैं। Q1 में जो है इतना है डिग्री 100.8 डिग्री है, इसमें 108 डिग्री है। Q3 में कितना है अब भाई, देखो Q3 में जो था ना x डिग्री, तो ये कितना हो गया 86.4 है। ठीक है, और Q4 में कितना है 64.8 डिग्री है। ठीक है, इसी को यहाँ पे बना के दे दिया गया है। तो बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली ये पार्ट है पाई का भी पाई चार्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो गाइज हमको पता चल गया है कि Q1 Q2 Q3 और Q4 का कितना डिग्री है पाई चार्ट में। ठीक है, तो इसमें मुझे निकालना है ये कितना परसेंट होगा। ठीक है, टोटल कितना परसेंट है, तो वो कैसे निकालेंगे भाई,
देखो क्वार्टर वन में जो है टोटल कितना है 100.8 डिग्री है, टोटल डिग्री कितना है मेरा 360 डिग्री है, तो ये कितना परसेंट होगा, इंटू 100 कर देंगे उतना परसेंट हो जाएगा ना। मुझे निकालना है ये 100% का क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर में कितना पोर्शन है। तो इसको फटाफट सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 से हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने से चला जाएगा, एक जीरो इधर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 36 से चला जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 36 दूने 72 और फिर 28, यानी क्वार्टर वन कितना हो गया, 28% हो गया। अब क्वार्टर टू देखो इसी तरह निकाल लेंगे, 108 डिग्री है ना टोटल, तो 360 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये तो 36 या 108 हो जाएगा, यानी 30% है। तो क्वार्टर टू मेरा कितना है, 30%। तो गाइज मेरा क्वार्टर वन कितना है, 28% है, क्वार्टर टू मेरा कितना है, 30% है, ठीक है। तो मान लेते हैं, अब देखो मुझे इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है कि क्वार्टर थ्री में जो है परसेंटेज ऑफ प्राइवेट प्रोजेक्ट है वो 50% है जितना टोटल प्रोजेक्ट है, ठीक है। और क्या दिया गया, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक प्रोजेक्ट्स क्वार्टर टू में मुझे दिया गया है 108 है। तो क्वार्टर टू को पकड़ते हैं भाई, क्वार्टर टू जो है इसमें मान लेते हैं कि टोटल प्रोजेक्ट जो है ना, टोटल प्रोजेक्ट्स क्वार्टर टू में मान लेते हैं 100 वाई है, ठीक है। 100 वाई क्यों मानते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इजी रहता है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, क्वार्टर टू में 35% प्रोजेक्ट जो है वो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स है टोटल प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। तो टोटल प्रोजेक्ट्स का जो 35 वाई है ये क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसको लिख लिया। तो यहां से एक बात बताओ, मेरा पब्लिक प्रोजेक्ट्स कितना हो जाएगा, 100 वाई में से 35 वाई घटा देंगे, यानी 65 वाई है, ये कितना हो जाएगा, ये पब्लिक प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया। अब देखो नो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक प्रोजेक्ट 108 दिया गया है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में क्या दिया गया है मुझे, ये जो पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट का डिफरेंस है वो 108 है, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू फटाफट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 108/30 हो जाएगा ना। यानी ये कितना हो जाएगा, 36, 10, 18/5, ठीक है। ये 18/5 आ गया, मतलब टोटल प्रोजेक्ट कितना था भाई, 100 गुना 18/5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा ना। मतलब क्वार्टर टू में भाई टोटल प्रोजेक्ट कितना था मेरा, 360, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। उसमें अब कह रहा है देखो उसमें क्या है, 35% जो प्रोजेक्ट है मेरा क्या है, वो प्राइवेट प्रोजेक्ट है। तो 360 का 35% कितना हो जाएगा भाई, 360 का ये जो है 360 का जो 35% है वो क्या है मेरा, प्राइवेट है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 18 से जाएगा 126 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 126 क्या है मेरा, ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, पब्लिक प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 234, ठीक है। तो क्वार्टर टू का मुझे सारा डाटा पता चल गया है, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा दिमाग लगाना आप, क्वार्टर टू जो है मेरा इसमें टोटल प्रोजेक्ट्स कितना है भाई, अभी हम लोग निकाले हैं ना, कितना है, 360 है, ठीक है। 360 है टोटल प्रोजेक्ट। ध्यान से यहाँ पे देखना, इसको बहुत कॉमन सेंस लगाने की यहाँ पे है। ये क्वार्टर टू मेरा कितना परसेंट होता है, परसेंट ये 30% था ना, मतलब पाई चार्ट में ये 30% कवर करता है। मतलब 30% जो मेरा है ये इक्वल टू 360 है, 360 है, ठीक है। तो 100% क्या हो जाएगा, टोटल प्रोजेक्ट कितना हो जाएगा भाई, चारों क्वार्टर मिला के जो है, क्वार्टर वन प्लस क्वार्टर टू प्लस क्वार्टर थ्री प्लस क्वार्टर फोर, ये टोटल प्रोजेक्ट 100% हो जाएगा ना। यहाँ देखो, ये जो टोटल है मेरा, ये टोटल जो है मेरा चारों प्रोजेक्ट Q1 Q2 Q3 Q, ये तो 100% होगा टोटल। तो ये 100% कितना हो जाएगा, 360/30 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1200। मतलब मेरा टोटल प्रोजेक्ट कितना है भाई, 1200 है, ठीक। तो गाइज मेरा टोटल प्रोजेक्ट यहाँ कितना हो गया, 1200 है, ठीक है। अब मुझे क्वार्टर वन, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर का भी पता चल जाएगा इजीली। कैसे पता चल जाएगा भाई, देखो क्वार्टर वन में जो है 28% है ये, ठीक है। मतलब टोटल प्रोजेक्ट का कितना है, 28%। अब टोटल प्रोजेक्ट तो मुझे पता है 1200 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 28% हो जाएगा, ठीक है। तो 12×96 6 हाथ में 9, यानी 336 हो जाएगा। यानी क्वार्टर वन में कितना टोटल प्रोजेक्ट है भाई, 336, ठीक है। अब देखो क्वार्टर वन में 3% है, जो मतलब प्राइवेट प्रोजेक्ट जितना है वो 3% है जितना मतलब टोटल है। तो मतलब ए का वैल्यू तो पता नहीं है, तो अभी मुझको प्राइवेट और पब्लिक प्रोजेक्ट का मुझे प्रोपोर्शन पता नहीं चल पाएगा। तो आगे क्वेश्चन में शायद वो उसकी वैल्यू दे रहे, तो अभी हम लोग इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब देखते हैं क्वार्टर थ्री में, क्वार्टर थ्री में कितना हो जाएगा भाई, क्वार्टर थ्री में आते हैं। देखो क्वार्टर थ्री में जो है कितना परसेंट हो जाएगा भाई, क्वार्टर थ्री का एंगल कितना था,
देखो क्वार्टर थ्री का एंगल है ना 86.4 डिग्री, ठीक है, तो ये इसको लिख लेंगे 86.4 डिग्री है, और टोटल कितना है 360 डिग्री एंगल होता है, और टोटल प्रोजेक्ट्स कितना है 1200 है, तो इतना ही हो जाएगा ना। इसको आप फटाफट कैलकुलेट कर लो। तो गाइज ये कितना हो जाएगा, देखो ये चला जाएगा 3 से 40, ये चला जाएगा 12, ठीक है, फिर ये चला जाएगा 20 से, फिर ये 6, 10, 3 से चला जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 3 8 24, 28.8 यानी 288 हो जाएगा। मतलब क्वार्टर थ्री में कितना टोटल प्रोजेक्ट है भाई, 288। तो यहाँ इसको फिल कर देंगे 288। अब देखो डाटा दिया गया है कि जो प्राइवेट प्रोजेक्ट है वो 50% है टोटल प्रोजेक्ट का, तो इसका 50% प्राइवेट प्रोजेक्ट है, तो यानी 144 ये हो जाएगा, और ये की भी क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है, ये पता चल गया। अब देखो टोटल प्रोजेक्ट 1200 है, और Q1 Q2 Q3 का मुझे पता है, तो इसमें माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1200 से में कितना माइनस कर देंगे, 6 8 14 के 4, हाथ में एक, 4 6 10, 8 18 का 8, हाथ में एक, 4 3 7 2 9, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 216, ठीक है, यानी मेरा क्वार्टर फोर में टोटल कितना प्रोजेक्ट है 216। अब आते हैं, देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि Q4 में जो प्राइवेट प्रोजेक्ट है वो A% है टोटल प्रोजेक्ट का, तो A का वैल्यू तो अभी पता नहीं है, इसीलिए ये मेरा प्राइवेट और पब्लिक प्रोजेक्ट पता नहीं चल पाएगा। तो जितना मुझे इन्फॉर्मेशन दिया गया है उससे इतना डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया। अब आगे चल के क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उससे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गाइज हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है, और कुछ आप देख रहे हो मिसिंग भी है, तो उसमें जो ए था वो अननोन था, इसीलिए उसका वैल्यू पता नहीं चला है, तो इसमें बाकी क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ द एवरेज ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट हैंडल्ड इन क्वार्टर वन एंड इन क्वार्टर थ्री इज 150, मतलब क्वार्टर वन प्लस क्वार्टर थ्री में जो एवरेज पब्लिक प्रोजेक्ट हैंडल किया जाता है, ठीक है, वो कितना है भाई, वो 150 दिया गया है, ठीक है। और मुझे क्या पता है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्वार्टर थ्री में जितना पब्लिक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है वो पता है मुझे, ठीक है। तो Q1 प्लस क्वार्टर थ्री में कितना पब्लिक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है 144, ये टोटल कितना हो जाएगा 300 के हो जाएगा ना, इसीलिए मतलब क्वार्टर वन में जो है उसने कितना पब्लिक प्रोजेक्ट हैंडल किया ये पता चल जाएगा, कितना करेगा भाई, इसको माइनस कर दो तो हो जाएगा 156 हो जाएगा ना, 156 हो जाएगा, मतलब क्वार्टर वन में इसने 156 पब्लिक प्रोजेक्ट हैंडल किया। अब आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन फाइंड द प्राइवेट प्रोजेक्ट हैंडल बाय क्वार्टर वन इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय क्वार्टर टू। तो कह रहा है प्राइवेट प्राइवेट प्रोजेक्ट कितना हैंडल करेगा क्वार्टर वन में, तो अब ध्यान से देखना क्वार्टर वन में टोटल प्रोजेक्ट कितना है, क्वार्टर वन में जो है टोटल प्रोजेक्ट कितना है मेरा, ऊपर में डाटा देख लो दिया गया है ना 336 है। अब ये क्या होगा, पब्लिक प्लस प्राइवेट होगा, पब्लिक प्लस प्राइवेट यही होगा ना, दो तरह का प्रोजेक्ट है, पब्लिक प्लस प्राइवेट। तो मुझे पब्लिक वाला पता है कितना है 156 है, तो ये कितना हो जाएगा प्राइवेट वाला कितना हो जाएगा 336 माइनस 156 यानी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द प्राइवेट प्रोजेक्ट हैंडल बाय क्वार्टर वन, कितना है ये 180 है, ये कितना परसेंट ऑफ टोटल प्रोजेक्ट हैंडल इन क्वार्टर टू। तो क्वार्टर टू में टोटल प्रोजेक्ट कितना है भाई, क्वार्टर टू में जो टोटल प्रोजेक्ट है ये मेरा 360 है, 360 है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरा कि ये 180 जो है 360 का कितना परसेंट है, तो 180 बाई 360 इंटू 100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, ठीक है। तो 50% मेरा क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर विल बी बी। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक प्रोजेक्ट हैंडल इन क्वार्टर फोर इज 3:1। तो क्वार्टर फोर में टोटल प्रोजेक्ट्स कितना है भाई, 216 है। अब इसमें कह रहा है प्राइवेट और पब्लिक का जो रेशियो है, इसमें टोटल प्राइवेट और पब्लिक प्रोजेक्ट का जो रेशियो है वो कितना दिया गया है मुझे 3:1, ठीक है। तो मान लो ये 3x है और ये x है, तो टोटल 4x मेरा कितना दिया गया है 216 दिया गया है, ठीक है। x कितना हो जाएगा 54, यानी ये कितना हो जाएगा 162, और ये कितना हो जाएगा 54, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक प्रोजेक्ट हैंडल इन क्वार्टर फोर। तो क्वार्टर फोर में पब्लिक प्रोजेक्ट कितना है 54 है, एंड टोटल प्रोजेक्ट हैंडल इन क्वार्टर वन। तो क्वार्टर वन में टोटल प्रोजेक्ट कितना है भाई 336 है, ऊपर से देख लो कितना है टोटल प्रोजेक्ट 336 है, तो 336 माइनस 54 पूछ रहा है क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 282 हो जाएगा, 282 हो जाएगा ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी।
तो गाइस अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल प्रोजेक्ट हैंडल इन द ईयर, मतलब चारों क्वार्टर में टोटल कितना प्रोजेक्ट्स है भाई, ये तो पहले ही निकाल चुके हैं, 1200 था ना टोटल, तो क्या आंसर हो जाएगा ए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ 60% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट हैंडल आर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स देन फाइंड द रेशियो ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट हैंडल इन क्वार्टर वन एंड क्वार्टर फोर टुगेदर टू टोटल प्रोजेक्ट हैंडल इन क्वार्टर टू। तो कह रहा है 60% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट, तो टोटल प्रोजेक्ट मेरा कितना है, 1200 है ना। अब कह रहा है इसमें जो 60% है ये क्या है मेरा, प्राइवेट प्रोजेक्ट है, ठीक है, और बचा हुआ तो क्या हो जाएगा, 40% मेरा क्या हो जाएगा, पब्लिक प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी रेशियो क्या है ये, 3:2 का है। अब ये 3x मान लेते हैं, 3x+2x मेरा कितना है, 1200 दिया गया है, ठीक है। यानी 5x कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है। यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। तो यानी x का वैल्यू 240 हो गया, तो टोटल मेरा ये कितना हो जाएगा, 720, और ये कितना हो जाएगा, 480। मतलब टोटल प्राइवेट प्रोजेक्ट मुझे पता चल गया और टोटल पब्लिक प्रोजेक्ट 480 है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 और Q4 क्वार्टर में जो है जितना पब्लिक प्रोजेक्ट हैंडल किया उसका रेशियो चाहिए टू द टोटल प्रोजेक्ट जो है क्वार्टर टू में जितना टोटल प्रोजेक्ट है उसका रेशियो चाहिए। तो देखो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस चारों क्वार्टर में जो है पब्लिक कितना ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है भाई, ये चारों क्वार्टर में जो पब्लिक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है ये तो 480 है ना, अभी पता चल गया हमको। अब देखो यहाँ पे क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री का पब्लिक प्रोजेक्ट मुझे दिया गया है, तो क्वार्टर वन और क्वार्टर फोर का पता चल जाएगा ना कितना पब्लिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 480 में से घटा देंगे कितना, 234 प्लस 144, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 480 में से कितना घटाएंगे, 278 378, यानी ये कितना हो जाएगा, 102, ठीक है। तो ये हो गया, ये किसका रेशियो चाहिए, क्वार्टर वन और क्वार्टर फोर में जितना पब्लिक प्रोजेक्ट हैंडल किया और क्वार्टर टू में टोटल प्रोजेक्ट 360 है, इसका रेशियो चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2×5=10, एक हो जाएगा 180 हो जाएगा, अब 3 से चला जाएगा 17, और ये 60, यानी क्या हो जाएगा, 17:60 विल बी द आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो गाइज ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, और सबसे खूबसूरत क्वेश्चन मैंने लास्ट में बचा के रखा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। और थोड़ा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, लेकिन आप लोग आंसर फाइंड कर लोगे, क्योंकि देखो मोस्टली डाटा मैंने पता कर रखा है, डाटा ऑलरेडी एक जगह कलेक्ट कर लिया है। अब ए का जो वो मिसिंग वैल्यू था उसका वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको निकालना है, गिवन इन्फॉर्मेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गाइज ये आईपीएस पीओ 2025 प्रीवियस ईयर का मेंस का बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था डीआई का। बहुत बच्चे इसको देख के घबरा जाते, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन देखा कितना इजीली बन जाता है। जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या होता है, कंसेप्चुअल होता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है, और क्वेश्चन इजीली बन जाता है। तो गाइज आने वाले टाइम में और भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा प्रीवियस ईयर के, ठीक है। जो एसबीआई पीओ 2026 का मेंस का लेवल है मैथ का, उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। उसका जो क्वांट टीआई सेक्शन है, इसके अलावा आईपीएस पीओ जो है 2026 मेंस का, उसका भी लेवल का क्वेश्चन मैं सॉल्व करते रहूंगा। बेसिकली एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस का लेवल सेम रहता है, एसबीआईपी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कमिंग टाइम में आरआरबी पीओ 2026 का भी प्री और मेंस दोनों का क्वांट का वीडियो आते रहेगा, ठीक है। तो गाइज आने वाले टाइम में और भी मैं हाई लेवल मैथ का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। हाई लेवल क्वांट जो है, हाई लेवल मेंस का जो क्वांट है उसकी मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जो भी मेरे प्लेलिस्ट में जाके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको फुल क्लियर कर लो आप, तब आपको क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मोस्ट ऑफ द अरिथमेटिक टॉपिक्स की मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर कर रखी है, उस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएं, ठीक है। और जो भी बचा हुआ टॉपिक है उसका भी कॉन्सेप्ट का वीडियो जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट से जाके उसको कवर कर लो, फिर ये जो क्वेश्चन हाई लेवल क्वेश्चन है मेंस का मैं कराऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा, मजा भी आएगा, और कॉन्फिडेंस भी आएगा फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।